हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी का। ये 2003 का पेपर है, काफ़ी ओल्ड पेपर है ये। इसमें 85 क्वेश्चंस आज मैं लेके आऊँगी आपके सामने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, और इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नेट जेआरएफ में भी आते हैं, डीएसएसबी में भी आते हैं और आरपीएससी में भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ये 85 क्वेश्चंस का टीजीटी पीजीटी का, जो कि पेपर है, ये सॉल्व पेपर है 2003 का। तो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, हजवानामा की विषय वस्तु क्या थी? वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला या दार्शन का शास्त्र? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ख इज़ द राइट आंसर। इसमें चित्रकला जो है वो इसका हजवानामा की विषय वस्तु थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी, क्या थी? मोहरें, मुद्राएं, मूर्तियाँ और प्रतिमाएं, मृण मूर्तिकाएं, ताबीज और पट्टिकाएं। तो इसमें पूछा है कि सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल था, जो धार्मिक सिंधु का जो धार्मिक मूर्ति था वो क्या था? तो इसमें जो इसका क ख ग घ है, उसमें घ इज़ द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सभी जो है मोहरे, मुद्राएं, मूर्तियाँ और प्रतिमाएं, मृण मूर्तियाँ, ताबीज और पट्टिकाएं, ये सभी हैं इसका राइट आंसर। सभी इसके मूर्तियों में शामिल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सिंधु मनके किस चीज़ के बने होते थे? स्टीएटाइट, मुलायम पत्थर के, मिट्टी के, कार्नेलियन के या संगय शव के? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, कार्नेलियन के। राइट आंसर इज ग, कार्नेलियन। इसमें राइट आंसर इसका ग दिया है, कार्नेलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई प्रस्तर मूर्तियाँ प्रायः किसकी बनी होती थी? जो प्रस्तर मूर्तियाँ थी वो किसकी बनी होती थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में है स्टीएटाइट, मुलायम पत्थर, कठोर बलुआ पत्थर, मुलायम चूना पत्थर या सफ़ेद संगमरमर। ऑप्शन में फिर से दिया गया है कि कोटों को अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दो हैं, क में 1 और 3 है, तो राइट आंसर क हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टीएटाइट और मुलायम चूना पत्थर दोनों उसमें आते हैं, इस वजह से क इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनाया गया था। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था? एक सेकेंड, सॉरी। यस, स्टार्ट करते हैं। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनाया गया था प्रताप रुद्र, अनंत वर्मन, नरसिंह प्रथम या नरसिंह द्वितीय? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, नरसिंह प्रथम ने बनाया था कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो कि 1250 में बनवाया था। आपको पता ही होगा, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो था नरसिंह प्रथम ने बनवाया था 1250 में। ठीक है, 1250 ईस्वी में इन्होंने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला की मूर्तियाँ किस रंग के पत्थर की हैं? गांधार कला की मूर्तियाँ काले, सफ़ेद, लाल, सलेटी किस रंग से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका घ, सलेटी रंग से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रकला शैली में बौद्धिक प्रतीकात्मकता है। प्रागैतिहासिक चित्रकार के संसाधन व तकनीकी जटिल व बौद्धिक होती थी। प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है। प्रागैतिहासिक कला व्यक्तिवादी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है। राइट आंसर इज ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आधुनिक कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आधुनिक कला शैली के संदर्भ में जब हम आधुनिक कला की बात करेंगे तो हमारा 1900 के अबव जो कलाकृतियाँ आएंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो कथन है, इसमें कौन सा कथन आधुनिक कला शैली के लिए संदर्भित है? आधुनिक चित्र शैली में बौद्धिक प्रतीकात्मकता है। आधुनिक कलाकार शैली सृजन की ओर विशेष प्रयत्नशील रहता है। आधुनिक कला व्यक्तिवादी है या आधुनिक कला चित्रण तकनीकी सरल व प्राथमिक स्तर की है? 8 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं, राइट आंसर इसका घ हो जाएगा कि जो चित्रण तकनीकी सरल व प्राथमिक स्तर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव लोग
धातु की वस्तुओं को सांचे में ढालकर बनाते, धातु को की वस्तुओं को सांचे में ढालकर बनाते थे। इसकी पुष्टि कैसे होती है? एक नर्तक की मूर्ति से, तांबे के गले हुए एक क्षेत्र से, 6 बड़े भट्टों से या आभूषणों की बनावट से। तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। तांबे के गले हुए एक क्षेत्र के रूप में हम जब इसको प्राप्त करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सैंधव लोग जो थे धातु की वस्तुओं को सांचे में ढाल कर बनाते थे। जब गली हुई चीज़ वहाँ पे एक पड़ी हुई एक स्पॉट सा मिला तांबे का, तब लोगों ने समझा कि वो एक सांचे में उसको पिघलाकर डालते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अजंता के चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अजंता की गुफाओं के सभी चित्र एक ही साथ हैं, एक समय में बने प्रतीत होते हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रों से केवल राजसी जीवन के कुछ अंशों का बोध होता है। अजंता के चित्रों का आधार प्रायः जैन तीर्थंकरों की कथाएं हैं। अजंता चित्रों का आधार प्रायः बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। अजंता के चित्रों के आधार प्रायः बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन मेहरौली स्तंभ किस धातु का बना है? सोना, लोहा, तांबा, कांसा। मेहरौली स्तंभ जो था बहुत ही फेमस है, ये लोहा से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? कांची, ऐहोल, महाबलीपुरम, मद्रास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महाबलीपुरम। ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, स्थापत्य कला में संगमरमर का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल शासक के समय में हुआ था? संगमरमर का प्रयोग बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां के समय में हुआ था। तो हमें ये पता है कि शाहजहां ने स्थापत्य कला करवाया था, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक के समय में हुआ था? स्टार्ट हो गया था जहांगीर के काल से ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो ग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं, हरियाणा के बड़ावली स्थल की खुदाई किसकी देखरेख में संपन्न हुई थी? हरियाणा के बड़ावली जो है वो किसकी देखरेख में हुआ था? रविंद्रनाथ बिष्ट, यज्ञदत्त शर्मा, ब्रजवासी, रंगनाथ राव। ठीक है, 14 का क इज द राइट आंसर है। रविंद्रनाथ बिष्ट जो हैं वो बड़वाली स्थल की खुदाई कराने में उनका योगदान था। हरियाणा में जो ये स्थल है बड़वाली, वहाँ पर सैंधव लोगों की योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका थी जल निकासी का व्यवस्था, नगरों की समानांतर सड़कें, पवित्र विशाल स्नानागार, नगर की सुरक्षा, निर्मित गढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरों की समानांतर सड़कें इसकी योजनाबद्ध नगर निर्माण के आधार की पीठिका थी। तो ख इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं किससे संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं, चित्रकला, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं, तो चित्रकला कौन से धर्म के लिए हुई है? देखा जाए तो कैलाश मंदिर जो था उसमें चित्रकला हुई है, जो भित्ति चित्र है वो हुआ है। सब में रिलीफ वर्क हुए हैं, सारे जैन में कहीं भी आपको अजंता की तरह दीवारों पर लेप लगा के चित्र नहीं मिले हैं। कैलाश जो मंदिर है अजंता का 16 नंबर की गुफा, उसमें चित्र मिले हैं अजंता की तरह, जो सिर्फ लेप लगाकर उस पर कलाकृतियाँ की गई हैं। तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो राइट आंसर ग हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि कन्फ्यूज़न में लोग कहेंगे कि इसमें से कोई नहीं है, या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये तीनों हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पर अब यहाँ पे क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं संख्या में कुल कितनी हैं? तो इस बाघ की कुल इसमें संख्या की बात पूछा है, तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो 9 हैं। ठीक है, राइट आंसर इज क 9। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? बिहार है, ऑब्वियस है, राइट आंसर इज बिहार, आप लोग सभी जानते होंगे। फुलकारी कला भारत की किस प्रांत से संबंधित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज क हरियाणा। फुलकारी जो है हरियाणा, पंजाब की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी कला भारत के किस प्रांत से संबंधित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश कलमकारी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सांची स्तूप में अस्थियां रखी हुई हैं, सरिपुत्ता, महामोगलायन, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। सरिपुत्ता और महामोगलायन दोनों की रखी है, इसलिए ग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर स्थित हैं, माउंट आबू, उदयपुर, झांसी या इनमें से कोई नहीं। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है और ये माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। मंदिर स्थापत्य कला में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन किस वंश के शासक काल में हुआ है, राष्ट्रकूट, सातवाहन, मौर्य या गुप्त। राइट आंसर इज घ, गुप्त के काल में हुआ है। ठीक है, घ इज द राइट आंसर। मंदिर स्थापत्य कला में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन गुप्त काल में हुआ है। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या दारा शिकोह। तो जहांगीर ने इसको करवाया था, राइट आंसर इज ख। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पागोर से चित्र प्राप्त हुए हैं, पागोर से चित्र प्राप्त हुए हैं, किसके चित्र प्राप्त हुए पागोर से? ऑप्शन में है पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के, नवपाषाणकालीन सभ्यता के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के चित्र बागोर से प्राप्त हुए हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं, फतेहपुर सीकरी अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं पच्चीकारी के प्रचुर प्रयोग के लिए, व्यापक मात्रा में संगमरमर के प्रयोग के लिए, कंधाकार गुंबद के निर्माण के लिए या धरनी और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए। तो फतेहपुर सीकरी का जो है वो धरनी और चापाकार शैलियों के लिए, तो घ इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 27, कुमारपाल प्रबंध से ज्ञात होता है कि चित्तौड़ की किला चित्रांग नामक राजा द्वारा बनवाया गया था। इस राजा का संबंध था किससे था? नागवंश से, शुंग वंश से, मौर्य से, गुप्त वंश से। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, मौर्य वंश से। राइट आंसर इज ग, मौर्य वंश से। भारतीय स्थापत्य कला को चालुक्य वंश की क्या देन नहीं है? भारतीय स्थापत्य कला को चालुक्य वंश की क्या देन नहीं है? चालुक्य वंश ने क्या नहीं बनवाया है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पूछ रहा है। तो भारतीय स्थापत्य कला को चालुक्य वंश की देन क्या क्या रही है और क्या नहीं रही है, ये हमें पता होना चाहिए। तो रथ मंदिर जो है वो चालुक्य वंश का नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं, राइट आंसर क कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है। बादामी के मंदिर हैं, इसका मतलब चालुक्य वंश की देन क्या है? बादामी मंदिर है, ऐहोल के मंदिर हैं और पत्त उकल के मंदिर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर इसमें जो आंसर निकलता है वो चालुक्य वंश की देन क्या होगी? बादामी, ऐहोल और पत्त उकल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2 क्वेश्चन इस प्रश्न से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी होना चाहिए था, बनी ठनी आधारित है किशनगढ़ शैली से। अभी मैंने जब राजस्थान वाला कराया था तो इसमें बनी ठनी किशनगढ़ शैली के बारे में काफ़ी लंबा चर्चा किया था। अभी उसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो, मेरे चैनल पे जाके राजस्थानी चित्रकला के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने करा दिया है। अभी और भी पार्ट्स बचे हैं तो वो भी मैं करा दूंगी। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराती रहती हूँ जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने शेयर कर दिया आपसे। कौन सा मंदिर आबू पर्वत पर नहीं है? विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वस्तुपाल मंदिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, वास्तुपाल मंदिर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, घ इज द राइट आंसर। अब 3 हैं, विमल, तेजपाल, विश्वनाथ मंदिर, ये तीनों हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एलिफेंटा का शिव मंदिर राष्ट्रकूट वंश, एलोरा का गुफा मंदिर चालुक्य वंश, होयसलेश्वर मंदिर होयसल वंश, रथ मंदिर महाबलीपुरम चोल वंश। ठीक है, तो राइट आंसर इज घ, इसका राइट आंसर नहीं है। रथ मंदिर महाबलीपुरम चोल वंश शासकों ने नहीं बनवाया था। होयसल मंदिर होयसलेश्वर, एलोरा चालुक्य ने और एलिफेंटा का शिव मंदिर राष्ट्रकूट ने बनवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 32, गुप्तकालीन कौन सा मंदिर विष्णु से संबंधित नहीं था?
तिगवा का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर, उदयगिरी गुफा का मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर जो था वो विष्णु से संबंधित नहीं था। यहाँ पर इसमें साफ ही लिखा है कि पार्वती मंदिर है जो विष्णु से संबंधित नहीं है, और तीनों जो संबंधित मंदिर हैं वो संबंधित हैं। केरल कला मंडलम की स्थापना की गई थी। केरल कला मंडलम की स्थापना कब की गई थी? ख 1930 में व्यागराज द्वारा की गई थी। राइट आंसर इज ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला पर प्रतिबंध लगा दिया था? मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, दारा शिकोह या औरंगजेब? 34, इसका राइट आंसर घ है। हमने जब मुगल काल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि 1750 के आसपास जब औरंगजेब आया था तो कला का ह्रास हो गया था उस समय, मुगल कला का, और इसने ये चित्रकला को पसंद नहीं करता था। पर एक दो चित्र बने हैं इसके भी शासनकाल में, पर ये चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गुप्त वंश प्रख्यात था कला, वास्तुकला और साहित्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए या उद्योग धंधों के लिए? राइट आंसर इज क, कला, वास्तुकला एवं साहित्य के लिए गुप्त वंश प्रख्यात था। ठीक है, गुप्त वंश क्या था? स्वर्ण युग कहा जाता था। इसका टाइम पीरियड 700 के आसपास माना जाता है, 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में संग्रह मिलता है किसका? कलाकृतियों का, प्राचीन सिक्कों का, ऐतिहासिक सामग्रियों का या उपयुक्त इनसे से कोई नहीं, सभी का। तो यहाँ पर सभी का हो जाएगा क्योंकि कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में सभी चीज़ों का संग्रह है, कलाकृतियों का, प्राचीन सिक्कों का, ऐतिहासिक सामग्रियों का, इन सभी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं? खजुराहो से, अजंता से, सांची से, एलिफेंटा से? राइट आंसर इज ख, अजंता से। अजंता में गुप्त काल के सर्वोत्कृष्ट जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं, इसी वजह से गुप्त काल को चित्रकला का, मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? दिल्ली की किला-ए कुहना मस्जिद, जौनपुर का अटाला मस्जिद, गौर की 12 सोना मस्जिद या दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद? ठीक है, तो राइट आंसर इज क, दिल्ली की किला-ए कुहना मस्जिद जो था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की मुगल शैली का आरंभ किस शासक के शासनकाल से माना जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? अब ये देखिए कि मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपने कराए हैं एक एक टॉपिक वाइज, तो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाके मेरे चैनल पे मुगल कला के प्लेलिस्ट को देख लेंगे, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुगल काल की, राजस्थानी कला की और दक्कनी शैली की, पाल शैली की, सारी चीज़ों की, अपभ्रंश शैली की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सारी मैं इसमें डाल दूंगी। आप एक एक बार क्लिक करके उसको देखते जाइएगा और एक एक तरह से उसकी जो मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होगी। कला की मुगल शैली का आरंभ किस शासक के शासनकाल से माना जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो शासनकाल जब आता है तो जो मुगल शैली का प्रारंभ कहा जाता है, मुगल शैली की जो स्थापना तो बाबर, हुमायूं आने के बाद राज्य की स्थापना हुई थी, उसके बाद मुगल शैली की स्थापना हो गई थी, पर आरंभ जो माना जाता है वो कब से माना जाता है? तो अकबर के शासनकाल से मानते हैं कि अकबर ने मुगल शैली का जो आरंभ किया था वो अकबर ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, सांची के स्तूप किसकी कला एवं मूर्ति कला को निरूपित करते हैं? बौद्धों को, जैनियों को, मुसलमानों को या ब्राह्मणों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप जो है वो बौद्धों की कला एवं मूर्ति कला को निरूपित करते हैं। सांची जो स्तूप था वो बौद्ध से रिलेटेड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में तुर्की शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान था? मीनारों का निर्माण, लाल पत्थर का उपयोग, सजावट के लिए रूपांकन का उपयोग, मेहराब और गुंबद का उपयोग? राइट आंसर इज घ, मेहराब और गुंबद का उपयोग हो जाएगा। घ इज द राइट आंसर। मेहराब और गुंबद जो था वो भारत में तुर्की शासकों के स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान था, जिसमें मेहराब और गुंबद का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43,
बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किसका मकबरा है? नूरजहां का, रोशन आरा का, गुलबदन बेगम का, औरंगजेब की बीवी का। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की बीवी का है, जो कि औरंगाबाद में बना हुआ है। औरंगजेब ने जब अपना राज्य वहाँ पर स्थापित किया औरंगाबाद में, तो इसने औरंगाबाद में ही अपना किला भी बनवाया और बीबी का मकबरा भी बनाया, जो कि पूरी तरह से ताजमहल के आर्किटेक्चर पे ही आधारित है। उतना सुंदर नहीं है, बट वैसे ही उन्होंने आर्किटेक्चर में अपनी बीवी के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित कराया था? मंसूर, दशवंत, मधु, अबुल हसन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने अपने मुगल कालीन चित्रकला में करवाया था। तो अबुल हसन है जो मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर चित्र बनाए थे। बहुत ही सुंदर चित्र है और मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके उसमें बताया है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का संबंध निम्न में से किसका है? चालुक्यों का, चोलों का, राष्ट्रकूटों का, पल्लवों का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पल्लवों का है। महाबलीपुरम जो रथ मंदिर है वो पल्लवों का है। तो आप याद रखिएगा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर, रथ से और पल्लव से इसको को रिलेट करिएगा। महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लव काल से, पल्लव के राजाओं के शासनकाल के संबंध में है। किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनवाया गया था? तेलंगानी का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा या हुमायूं का मकबरा। तो दोहरा गुंबद किसके इमारत में बना हुआ है? राइट आंसर इज ग, सिकंदर लोदी के मकबरे में दोहरा गुंबद बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। चित्रकला की पाल शैली के विषय थे बौद्ध, जैन, लौकिक और दरबारी। अब मैंने पाल शैली, अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली, तो ये चारों शैलियों को जो मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाया है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। ये भी आप देख लीजिएगा। चित्रकला की पाल शैली के विषय थे बौद्ध, जैन, लौकिक, दरबारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म था। पाल शैली जो था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। किस साहित्यकार के ग्रंथों ने चित्रकारों को सर्वाधिक प्रेरित किया? बिहारी, सेनापति, केशवदास या मतीराम। राइट आंसर इज ग, केशवदास के ग्रंथों ने चित्रकारों को सर्वाधिक प्रेरित किया था। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था चोल ने, सातवाहन ने, पल्लव ने और राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया था और ये बहुत ही सुंदर गुफा है। 16वें नंबर की गुफा है ये एलोरा की, जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। निम्नलिखित में से चित्रकला की कौन सी शैली बौद्ध शैली चित्रकला से संबंधित है? दैव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, उपयुक्त सभी। बौद्ध चित्रकला से संबंधित कौन सी शैली है? उपयुक्त सभी। देव, यक्ष, नाग ये तीनों माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किया गया है। किसने किया है? बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया है। ये इसमें मैंने पढ़ाया था कि अबुल हसन के बैलगाड़ी पर मुगल शासक ने इसको बहुत ही इनाम दिया था और अबुल हसन का ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है बैलगाड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है तिरुवनंतपुरम में, महाबलीपुरम में, मदुरई में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग इज द राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। चोल चंदेलकालीन स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र था जबलपुर, खजुराहो, कलिंजर, महोबा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ख, खजुराहो। चंदेलकालीन स्थापत्य कला खजुराहो में हुई है। खजुराहो के जो टेम्पल हैं ये चंदेल काल से रिलेटेड हैं। बहमनी के सुल्तानों का गोल गुंबज स्थित है गुलबर्गा में, गोलकुंडा में, रानीपुर में, बीजापुर में। दक्कनी शैली जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये सारे क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे जैसे टॉपिक्स वाइज पढ़ाया है, ये पूरे टॉपिक्स को कवर करते हुए टीजीटी का ये पेपर हुआ है जो 2003 का है। तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। और मैं अभी कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्टों के बारे में भी बता रही हूँ, जो ऐसे आर्टिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहीं नहीं पाते, वैसे आर्टिस्टों का भी मैंने नाम को शामिल किया है अपने वीडियोज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी के सुल्तानों का गोल गुंबज स्थित है, ये इसका राइट आंसर है घ, बीजापुर में है बहमनी के सुल्तानों का। ये मैंने पूरा पढ़ाया है दक्कनी शैली के चित्र में। इसमें एक ही वीडियो है, एक ही पार्ट की वीडियो है।
बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको 25 क्वेश्चंस में इसको रिलेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, सातवाहन काल में निर्मित स्तूपों और मठों से क्या सिद्ध होता है? सातवाहन शासक कला प्रेमी थे, सातवाहन शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सातवाहन धार्मिक कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, सातवाहन धार्मिक कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। सातवाहन काल के निर्मित स्तूपों और मठों से ये सिद्ध होता है कि सातवाहन धार्मिक कला बौद्ध से प्रभावित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार सितून नामक राजमहल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, कैकूबाद द्वारा, बलबन द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा। तो हजार सितून जो था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इज क। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। राइट आंसर इज ग, उदयपुर है। ग इज द राइट आंसर। उदयपुर में कपड़े की चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल माना जाता है। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय द्वारा, हरिहर प्रथम द्वारा, विजय राय द्वितीय द्वारा या देवराय प्रथम द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, कृष्णदेव राय क द्वारा। ठीक है, कृष्णदेव राय द्वारा। जयपुर स्थित प्रख्यात हवा महल का निर्माण किया गया था महाराजा जयसिंह प्रथम द्वारा, महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा, महाराजा माधो सिंह द्वारा या महाराजा प्रताप सिंह द्वारा। तो राइट आंसर इज घ, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा। ओके, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने ज्योतिष और एवं स्थापत्य कला का मिश्रण कर वेधशालाएं बनवाई थी। निम्नलिखित किस स्थान पर उनके द्वारा निर्मित वेधशाला नहीं है? वाराणसी, दिल्ली, जोधपुर, उज्जैन। तो एक क्वेश्चन किसी ने ये सब पूछा था कि दिल्ली का कौन दिल्ली का जो वेधशाला है जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं उसको किसने निर्मित करवाया था? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर जयपुर जो सवाई जयसिंह ने बनवाया था, दिल्ली भी बनवाया था, वाराणसी और उज्जैन तीनों बनवाया था, जोधपुर का नहीं बनवाया था। ठीक है, तो ये राइट आंसर ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह नहीं है, सही नहीं है? अद्भुत नाथ मंदिर चित्तौड़गढ़, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, जग मंदिर उदयपुर, वरुण मंदिर पुष्कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर घ है, वरुण मंदिर पुष्कर गलत है और सारे सही हैं। अद्भुत नाथ मंदिर चित्तौड़गढ़, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर और जग मंदिर उदयपुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो, मीनाक्षी, सूर्य, तिरुपति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। ये क्वेश्चन दो बार, एक तरह से क्वेश्चन दो बार आ गया इसमें। तो खजुराहो है, इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, ऐहोल की कला के विकास का आरंभ किसके काल से हुआ था? कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा करवाया गया था ऐहोल की कला के विकास का आरंभ। मुगल काल में पोर्ट्रेट का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन, मंसूर, मनोहर, विशनदास। तो इसको भी मैंने पढ़ा दिया है, विशनदास इसका राइट आंसर हो जाएंगे। विशनदास पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 65, महिषासुर मर्दिनी की सबसे प्राचीन मूर्ति किस काल से प्राप्त हुई है? ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी, ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी या ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी? ईसा की पहली शताब्दी। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ग हो जाएगा। ईसा की पहली शताब्दी से महिषासुर मर्दिनी का सबसे प्राचीन मूर्ति मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, गांधार कला शैली विषय में कौन सा कथन असत्य है? गांधार की कला शैली से संबंधित कौन सा इसमें कथन सत्य है? इसमें मानव आकृति को यथार्थ रूप से सही अनुपात में चित्रित किया जाता था। यह महायान बौद्ध धर्म की विशेषता थी। इस कला शैली को कुषाणों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। यह इंडो ग्रीक आर्ट का सम्मिश्रण था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 66 का क। इनमें मानव आकृतियों को यथार्थ रूप एवं सही अनुपात में चित्रित किया गया था। तो ये कौन सा असत्य पूछा है इसमें? तो ये यथार्थ में नहीं चित्रित किया गया था, इस वजह से ये असत्य हो जाएगा, ये सही हो जाएगा इसका। इसके सारे आंसर जो हैं, यह महायान बौद्ध धर्म की विशेषता थी
और इस काल में शैली में कुषाणों तथा द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था और यह इंडो ग्रीक आर्ट का सम्मिश्रण था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखते हैं। कौशाम्बी में स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ख, अकबर ने कराया था, अकबर ने इसको कराया था। राइट आंसर इज ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये मुंबई में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, सालार जंग संग्रहालय सालार जंग में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली घ हो जाएगा, जिसको नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक भारतीय संग्रहालय है, इसको अलग अलग है, ये चीज़ याद रखिएगा। भारतीय संग्रहालय कोलकाता और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। ठीक है, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया गया था ललिता आदित्य मुक्ता पीठ द्वारा, दुर्लभ वर्धन द्वारा। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्ता पीठ के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इज क। ओके, क इज द राइट आंसर। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में। तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, पटना में स्थित है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। सातवाहन काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य कहाँ पर स्थित है? सातवाहन काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य कार्ले, नासिक, नागार्जुनकोंडा, अमरावती। तो इसका राइट आंसर कार्ले हो जाएगा, जो कि सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य गृह है सातवाहन काल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विष्णु के अवतार माने जाने वाले विठोबा का मंदिर स्थित है प्रज्ञ ज्योतिषपुर में, अमृतसर में, पंढरपुर में या मदुरई में? राइट आंसर इज पंढरपुर में। राइट आंसर इज ग, पंढरपुर में स्थित है विष्णु के अवतार माने जाने विठोबा के मंदिर पंढरपुर में स्थित है। गांधार कला शैली की मूर्तियों पर प्रभाव प्रदर्शित होता है चीनी, यूनानी, रोमन, भारतीय। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यूनानी। गांधार कला शैली का, हमने गांधार शैली के भी बारे में डिटेल में बात किया हुआ है, तो यूनानी शैली के मूर्तियों का प्रभाव पड़ा है गांधार शैली की कला पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है सुमात्रा में, जावा में, नेपाल में या जापान में? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ख, जावा में स्थित है। जावा में स्थित है कौन? प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित मंदिर। ठीक है, स्थित है, बौद्ध स्तूप स्थित है जावा में। जावा सुमात्रा, नेपाल, जापान की जगह पे, इसमें जावा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 75 का। 75 नंबर का क्वेश्चन है, सांची किसकी कला और शिल्प कला को प्रदर्शित करती है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। ठीक है, तो सांची जो है वो किसको प्रतिनिधित्व करती है? वो बौद्ध को करती है। राइट आंसर इज ख, बौद्ध को करती है। गांधार कला शैली का उद्गम हुआ था पश्चिम भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में? तो गांधार कला शैली का उद्गम हुआ था उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, राइट आंसर इस ख, इसका भी हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, स्थापत्य कला के अंतर्गत अष्टभुजाकार मकबरे का निर्माण आरंभ हुआ था बलबन के मकबरे से, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से, खान जहां तेलंगानी के मकबरे से या शेरशाह सूरी के मकबरे से? अष्टभुजाकार ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ग, खान जहां तेलंगानी के मकबरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नचना कुठारा का पार्वती मंदिर जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। ओके, राइट आंसर इज ख, मध्य प्रदेश में स्थित है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? चित्रकला में। राइट आंसर इज क, चित्रकला में। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, नंदलाल बोस, एंजिलो या उपयुक्त तो कोई में से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका क हो जाएगा, पिकासो। अब इसमें एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि वेस्टर्न आर्टिस्ट से आ गया है। ठीक है, ऐसे ही टीजीटी में एक दो क्वेश्चन पूछ देता है। अमृता शेरगिल को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? नृत्य, गायन, चित्रकला
या राजनीति? तो चित्रकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? इनको भी चित्रकला से रिलेटेड है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चनों की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसमें होते हैं। बस कुछ क्वेश्चन उधर जो मैंने पढ़ाए उसमें से ही मेरिट बनती है। तो ये सारे क्वेश्चन सबको पता होंगे। इजी क्वेश्चन इसीलिए डाल देता है कि कुछ क्वेश्चंस की क्वांटिटी जो हम बढ़ा देंगे तो एक लेवल जो आता है, जैसे 50 क्वेश्चन सारे लोग सॉल्व करते हैं, 50 से 60 में, 60 से 70, 70 से 80 में कुछ आपको कंपटीशन होता है। तो गांधारी नामक पेंटिंग किस चित्रकार की है? गांधारी नामक पेंटिंग जो है वो नंदलाल बोस की है। राइट आंसर इज क, नंदलाल बोस। भारत माता नामक पेंटिंग किस चित्रकार की है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। राइट आंसर इज क, अवनींद्रनाथ टैगोर की है भारत माता नामक पेंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया टीजीटी से रिलेटेड 2003 का जो पेपर था। 85 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत ही टफ भी थे, इजी भी थे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार दो बार आप कर लेंगे तो आपका ये वाला पेपर सॉल्व हो जाएगा और आपको हेल्प हो जाएगी। तो कभी कभी आप ऐसा भी करिए कि क्वेश्चंस को देख के आप खुद से ऑब्जेक्टिव टाइप लगा लिया करिए और चेक किया करिए कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था। इस तरह से मॉक टेस्ट भी आपका हो जाएगा। और मैं मॉक टेस्ट तो कराती ही रहती हूँ, तो मैं वो भी एग्ज़ाम आने से पहले मैं करा दूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।